हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं डेटा 2 जून 2022 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का। स्टार्ट करते हैं एफआईआईज़ और डीआईएस के डेटा से एज़ यूजुअल। 1930.16 करोड़ की बिकवाली है एफआईआईज़ की और 984.11 करोड़ की ख़रीदारी है डीआईआईज़ की। आज डीआईएस ने थोड़ा हाथ खींचा, इस वजह से मार्केट्स में एक करेक्शन था और भी बहुत सारे ट्रिगर्स थे जिनको हमको ध्यान में रखना है। पहले एसजीएक्स निफ्टी का मूवमेंट देखते हैं। 16,437 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, राइट। बाकी कुछ न्यूज़ एंड इवेंट्स है जिनको आपको ध्यान देना है। पहली न्यूज़ एग्रेसिव रेट हाइक्स के ऊपर है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ऑयल राइजेस एज ईयू टू फेज इन रशियन ऑयल बैन, तो ये न्यूज़ भी ऑलरेडी आई है। शंघाई एंड्स लॉकडाउन, सो मिला जुला है। बाकी बहुत सी न्यूज़ हैं जिनको आपको डिटेल में जाके पढ़ना है ताकि आपको एक क्लियर आउटलुक मिले, राइट। उतना इम्पैक्ट अभी नहीं है, हम यहाँ पे डेटा में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मॉर्निंग के डेटा है जिनको हमको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रिगर्ड इन है। हम उस डेटा के ऊपर चेक करेंगे जो हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद में आया है, जो कि 3 बुल है, राइट, जो इम्पोर्टेंट डेटा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा है जो कि एक्सपेक्टेशन से पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये है कि ये USD के लिए बुलिश है। बट साथ ही साथ आपको एक और इवेंट पे फोकस करना है जो कि है जॉल्ट्स का जॉब ओपनिंग डेटा। ये डेटा अनचेंज है, मतलब कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में जो CAD के लिए बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट हाइक है, ये भी न्यूट्रल है। फोरकास्ट 1.50 का था, एक्चुअल भी वही है, राइट। कोई ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं है, तो वो भी CAD के लिए न्यूट्रल टू नेगेटिव है क्योंकि रेट हाइक्स जब भी होती है, लिक्विडिटी आउट होती है मार्केट से, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आइए बाकी डिस्कस करते हैं हम हमारे मार्केट्स को कि हम किन लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, किन लेवल पे रुके हैं और किन लेवल पे जा सकते हैं कल के दिन में। अभी अगर पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बात करें तो कल की एक्सपायरी के लिए जो पुट कॉल रेशियो है वो काफ़ी लाइट हो चुके हैं आज की गिरावट में। हालांकि ये गिरावट ज़्यादा नहीं आई है, बट फिर भी मार्केट्स हल्के हो चुके हैं, पोजीशंस काफ़ी हल्की हो चुकी है, जो कल एक अप मूव ज़रूर देगी मार्केट को, राइट। बट वो कितना डाउन जाने के बाद में अप मूव आता है वो हमको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए ग्लोबल सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे और उस पार्टिसिपेशन के बेसिस पे ये हमको क्लियर होगा कल मॉर्निंग में कि हम किस लेवल पे खुलते हैं। वहाँ से हमको देखना है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के किस तरफ मार्केट मूव करता है, अगला रिस्पांस हमको क्या मिल सकता है, राइट। एक्सपायरी है, जनरली आपने देखा है कि एक्सपायरी के दिन पे लेवल हम इसके बाद में डिस्कस करें। एक्सपायरी के दिन पे होता ये है कि हमको एक साइड का मूव मिलता है, वापस फिर दूसरे साइड में आपका मार्केट झुकता है ताकि जो प्रीमियम्स होते हैं किसी एक साइड के बिल्कुल नल हो जाए और बाद में फिर एक हल्की फुल्की मूवमेंट होती रहती है। एक कंजेशन आ जाता है कुछ देर के लिए जिसमें रेट्स सेटल हो जाते हैं, बहुत से कॉल्स ज़ीरो हो जाती है लगभग, और फिर एक फाइनल मूव मिलता है जिसमें एक डायरेक्शन में पुट या कॉल में मूव मिलता है हमको। तो ये थ्रू आउट द डे एक्सपायरी में होता है जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें। अब कल के लिए क्या है, अभी सेंटिमेंट्स थोड़े वीक हैं, पर हो सकता है क्योंकि मार्केट बहुत हल्के हैं, अगर यहाँ से मार्केट में हल्का सा करेक्शन भी और मिलता है तो वहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा मार्केट को और मार्केट एक बाउंस करेंगे। पर यहाँ से अगर कल खुलने के बाद में ही मार्केट बाउंस बैक करते हैं, थोड़ा सा पोजीशन ज़्यादा बन जाएगी, पुट कॉल रेशियो पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, और वहाँ से मार्केट हल्का होने का सोच सकते हैं। पर क्योंकि एक्सपायरी है, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 16,522 के लेवल पे क्लोजिंग दी है और 16,438 का हमने लो देखा। कल हमने डिस्कस किया था कि 16,400 के नीचे आज तो हमारा मार्केट नहीं जा रहा है। 16,387 का लेवल दिया था, वो भी सिर्फ आपके लिए जानकारी के लिए। बाकी मैक्स वर्स्ट कंडीशन के लिए 16,350 का लेवल हमने आपको दिया था, राइट।
तो 16,350 तो नहीं गया, 16,440 का जो सपोर्ट था वहीं से मार्केट घूमा है और हमने 16,649 का लेवल हायर रेंज में देखा। इसको हम चार्ट बेसिस पे जाएंगे, 4 आवर के चार्ट पे हम चलते हैं। हमने जो प्रोविजनल क्लोजिंग दी थी वो 16,540 पॉइंट 80 की थी और 16,522 का एडजस्टेड क्लोजिंग था हमारा। अब इस बेसिस पे हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ के आते हैं हम ये देख लेते हैं, राइट। कल इन एनी केस अगर हम गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं 50 से 75 पॉइंट का हमको डिप देखना पड़ेगा, जिसको अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पहला सपोर्ट आता है वो 16,440 का ही आएगा, ठीक है। अगर हम इसके भी नीचे ओपन होते हैं फिर हमारे पास जो सपोर्ट है वो 16,400 माफ़ी चाहूँगा 16,414 रेजिस्टेंस में है। तो आपके पास 16,387 का लेवल है जो आपको ध्यान देना है। तो 16,440 अगर इसके नीचे खुलते हैं तो 16,387 आपके लिए सपोर्ट, 16,387 के नीचे 16,350 और 16,266 का आपके कल के सपोर्ट होंगे। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर हम कितना जा सकते हैं, हम 522 पे है, यहाँ से पहले रुकावट हमको 16,560 से 70 के लेवल पे होगी। अगर हम इसका मिड पॉइंट लें 16,565 के पॉइंट पे आपको हल्की फुल्की रुकावट है, जहाँ से अगर आप ऊपर मूव करते हैं तो आपके लिए, क्योंकि ये लेवल पास का है इसलिए इसको ऑब्जर्वेशन लेवल रखना है। जो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस आप पकड़ेंगे 16,606 का ही पकड़ेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल के ट्रेड करता है तो 16,643 है ना, 10 पॉइंट का क्वेश्चन रखिएगा 16,653 तक, और जो फाइनल टारगेट हो गया वो 16,695 तक के होंगे। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आके रुकता नहीं है तो जो एक्सट्रीम हाई लेवल होगा वो 16,767 का होगा। ये एक्सट्रीम लेवल जैसे 16,266 और 16,767 ये जो लेवल है ये आपके लिए अपर रेंज और लोअर रेंज डिसाइड कर रहे हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं इसके पहले रेजिस्टेंस और इसके पहले ही सपोर्ट मिल जाना चाहिए मार्केट के हिसाब से। और क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो आपको किस रेंज में मार्केट ट्रेड करता है इसको गौर करना पड़ेगा। हमने कल की क्लोजिंग कहा था कि कल की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, क्लोजिंग तो आज की भी अच्छी नहीं है, बट पुट कॉल रेशियो का यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है जिसकी वजह से कल एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और उसको मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,285 का लो हमने देखा, कल का 35,288 का था, आज 35,285 का है। तो कल डेफिनेटली इससे नीचे का एक मूव हमको दिख सकता है मार्केट में, जिसके लिए हमको प्रिपेयर रहना है। और ऊपर की रेंज भी हमारी 35,881 से 35,768 तक की दिखी है। मतलब वहाँ पे भी हमने कल की रेंज से नीचे पे ही रेजिस्टेंस लेकर, कल हमने 35,900 पे रेजिस्टेंस लिया, आज हमने 35,800 पे रेजिस्टेंस ले लिया। सपोर्ट हमने एक ही जगह पे लिया है 35,300। तो कल के लिए जो रेंज आएगी वो अगर मोटा मोटी रेंज कही जाए आपके लिए, छोटा रेंज 35,100 से 35,900 तक का होगा और जो बड़ा रेंज होगा वो 34,700 से 36,100 तक का होगा, राइट। अब देखना है कि किस डायरेक्शन में मूव आता है। 36,100 आपके लिए एक्सट्रीम हाई और 34,700 आपके लिए एक्सट्रीम लो। अब इसमें अगर लेवल की बात करें तो हम कहाँ पे सपोर्ट लेंगे, पहला सपोर्ट 35,300 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, इसी को आपको ध्यान रखना है क्योंकि 35,600 का जो सपोर्ट है वहाँ से हम 20 पॉइंट ऊपर है, तो वो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। नहीं 35,500 होगा क्योंकि हमने 35,300 को 2 बार तोड़ा है कंसेक्यूटिवली कंसेक्यूटिव डेज में। तो अब हमारे लिए 35,500 इम्पॉर्टेंट नहीं है, 35,600 था बट उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए अब 35,300 हमारे लिए पहला सपोर्ट, 35,100 दूसरा सपोर्ट और इसके नीचे सीधे आप जाएंगे तो 34,700 तक का सपोर्ट मिलेगा आपको, राइट। हालांकि एक हल्का फुल्का सपोर्ट 34,800 पे बनता है, बट ये देखना पड़ेगा वहाँ पे मार्केट रुकता है कि नहीं, है ना। बट 34,700 तक के आपको क्लियर आइडियाज़ मिल सकते हैं। अगर हम ऊपर चलते हैं यहाँ से तो हम कितना ट्रेड कर सकते हैं, किस लेवल पर जाके रुक सकते हैं। इमीडिएट हर्डल आएगा आपको, है ना। अगर हम चार्ट पे भी चलते हैं तो 35,681 का हमने प्रोविजनल क्लोजिंग देखा, 35,620 का हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग था। तो यहाँ से जो आपको पहला हर्डल आएगा वो कहीं ना कहीं आना चाहिए 35,750 पे। इसको अगर
क्रॉस करके हम टिकते हैं, फिर 35,950 आपके लिए एग्जैक्टली 200 पॉइंट बाद एक हल्की फुल्की रुकावट है। और इसके बाद अगर हम चलते हैं तो फिर हमारे पास 36,100 से 36,200 तक के लेवल आते हैं। बट 36,200 को हम कंसीडर ना करके 36,100 तक के ही टारगेट रखेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर इससे ऊपर निकल के मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आप अपनी समझ बूझ के हिसाब से ट्रेड करिएगा। बाकी परसों के लेवल्स के लिए कल हम फिर मिलेंगे। ओवरऑल मार्केट्स कल के दिन में थोड़े पॉजिटिव रह सकते हैं, इसको एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और जो क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 35,300 के ऊपर की बैंक निफ्टी में, और कहीं ना कहीं 16,440 के ऊपर की निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी कल के लेवल्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। इन वर्स्ट सिनेरियो 16,350 के ऊपर की क्लोजिंग हमको मिलनी चाहिए कल, और 35,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, राइट। वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। जनरली हमको 35,300 और 16,440 के आसपास की या उससे ऊपर की हमको एक्सपायरी में क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ये वीकली ओवरव्यू था इस एक्सपायरी के लिए। बाकी फ्राइडे के लेवल्स के लिए हम फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए अभी इंतज़ार करिए, और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।